जिस मिसाइल से पुतिन पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह करने की ताकत रखते हैं, अब उस मिसाइल को लेकर कीव से लेकर लंदन और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली मच गई है, क्योंकि इस मिसाइल से मिलने वाली मौत बहुत ही भयानक है। चार 4000 डिग्री में यूक्रेन को जलाने के लिए एक बार फिर तैयार हो चुका है रूस। 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है और यही वजह है कि 4000 डिग्री में ज़ेलेंस्की को जलाने का दूसरा मिशन लॉन्च होने वाला है। पुतिन की ताज़ा चेतावनी ओरेश्निक मिसाइल को लेकर आई है, जो 4000 डिग्री वाला हमला करती है। ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ओरेश्निक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी तो इसके बाद वॉरहेड कैसे एक के बाद एक निर्दोष शहर पर फटे, पुतिन ने कह दिया कि परमाणु बम जैसा हमला करने वाली ओरेश्निक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है। रूस ओरेश्निक मिसाइल से फिर हमला करना चाहता है, लेकिन वक्त क्या होगा पुतिन ने ये नहीं बताया। पुतिन कहते हैं कि अगर मध्यम रेंज वाले हथियारों की जरूरत होगी तो हम उन्हें लॉन्च करेंगे, लेकिन हम जल्दी में नहीं हैं। अब ये रहस्य नहीं है, हम कुछ नहीं छुपाते। ऐसे हथियार हमारे पास बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन ये हथियार हमारे पास हैं। यानी पुतिन ने साफ कर दिया है कि ओरेश्निक से फिर हमला करेगा रूस। पुतिन ने बता दिया है ज़ेलेंस्की को जलाने का दूसरा मिशन। पुतिन ने बताया है कि 4000 डिग्री की भट्टी में उबलेगा यूक्रेन। कह सकते हैं कि ओरेश्निक मिसाइल अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो के खिलाफ भी पुतिन का ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। 6 वॉरहेड के साथ पुतिन इस मिसाइल से यूक्रेन को दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा? रूस की कापुस्तीन यार्स रेंज से ये मिसाइल फायर की गई तो 3200 किलोमीटर दूर लंदन पर यह मिसाइल 16 मिनट के अंदर गिरेगी और लंदन जलने लगेगा। अगर जर्मनी पर यह मिसाइल दागी गई तो 2300 किलोमीटर दूर बर्लिन पर यह मिसाइल 11 मिनट में गिरेगी। अगर फ्रांस पर यह मिसाइल दागी गई तो 3100 किलोमीटर दूर पेरिस तक पहुंचने में इसे 15 मिनट लगेंगे। अगर बेल्जियम पर यह मिसाइल दागी गई तो 3000 किलोमीटर दूर ये तो कैपिटल सिटी ब्रेसलेस पर 14 मिनट में गिरेगी। अगर इटली पर यह मिसाइल फायर की गई तो 2700 किलोमीटर दूर रोम शहर पर यह मिसाइल 13 मिनट में फटेगी। इससे पहले जब 21 नवंबर को ओरेश्निक के वॉरहेड यूक्रेन पर गिरे तो उन धमाकों को देखिए। एक के बाद गिरे इन वॉरहेड ने बता दिया कि पुतिन की ताकत क्या है, पुतिन की मिसाइल पावर क्या है। पुतिन जब चाहें यूरोप के किसी भी शहर को अपनी ओरेश्निक मिसाइल से दहला सकते हैं। आइए आपको बताते हैं इस मिसाइल की ताकत क्या है। तो ओरेश्निक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, यानी पूरे यूरोप का एक एक इंच पुतिन कवर करते हैं। यानी तब लंदन से लेकर पेरिस और रोम से लेकर बर्लिन तक सब शहर जलने लगेंगे। पुतिन की मिसाइल 100% की गारंटी देती है। उधर पुतिन ने दावा किया है कि अब रूस में ओरेश्निक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जाएगा, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि जितनी मिसाइल नाटो के उतने शहर उनके टारगेट पर आ जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि पुतिन की फायर पावर नाटो बहुत अच्छी तरह जानता है। बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर और मैक्रो और मेलोनी तक पुतिन की ताकत जानते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने 1000 दिन पुराने युद्ध में हर बार पुतिन को कम आंका है। लेकिन अब ओरेश्निक के धमाकों से यूक्रेन की सेना भाप बनकर उड़ जाएगी। उन्हें इसका एहसास हो गया है। दरअसल बीती 21 नवंबर को जब ओरेश्निक मिसाइल से अटैक हुआ, उस हमले का वीडियो ज़ेलेंस्की बार बार देख रहे हैं। तब रूस की कापुस्तीन यार्स रेंज से ये मिसाइल फायर की गई और 700 किलोमीटर दूर यूक्रेन के निरपो पर यह मिसाइल गिरी। ये फासला तय करने में इस मिसाइल ने सिर्फ 4 मिनट का वक्त लिया होगा। इतने कम वक्त में कोई मिसाइल डिफेंस कैसे काम करेगा? अब ज़ेलेंस्की के साथ पूरा यूरोप और अमेरिका भी इसे सोचकर बहुत ज्यादा तनाव में है। बात यह है कि इस वक्त रूस में कुर्स्क के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है और पुतिन के साथ उत्तर कोरिया के फौजी भी वहां डटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की को यहां अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मिल रही है।
इस बात ने पुतिन को बहुत ज्यादा गुस्से से भर दिया है, क्योंकि नेटो के देश अब यूक्रेन को ऐसे हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे चुके हैं जिनसे रूस के अंदर गहराई तक हमला किया जा रहा है। इनमें एटकम रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। और यूक्रेन को ये अटैकम रॉकेट अमेरिका से मिले हैं, जबकि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल ब्रिटेन से मिली है। दूसरी तरफ एक और यूरोपीय देश इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि वो जेलेंस्की के साथ हैं। मेलोनी का दावा है कि इटली यूक्रेन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। नाटो से जो भी हथियार यूक्रेन को मिले हैं उनमें अटैकम रॉकेट और स्टॉर्म शैडो के साथ स्काल्प क्रूज मिसाइल भी हैं। इन हथियारों से यूक्रेन ने रूस के ब्रायंस्क और कुर्स्क के इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के फैसले ने पुतिन का गुस्सा बहुत ज्यादा भड़का दिया है। पुतिन का कहना है कि ओरेशनिक स्टॉर्म शैडो वाले हमले का जवाब है। स्टॉर्म शैडो यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। जब इस मिसाइल से रूस को टारगेट बनाया जा रहा है, तब पुतिन ने बता दिया है कि 2025 में पूरा यूक्रेन ही नहीं बल्कि जेलेंस्की की मदद करने वाला हर देश ओरेशनिक के धमाकों से दहल सकता है। ऐसे में अगर पुतिन सिर्फ ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं तो यूरोप में नेटो से लड़ने के लिए पुतिन को और किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ओरेशनिक मिसाइल के धमाकों को देखकर जेलेंस्की इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनका कहना है कि पुतिन अब यूक्रेन की जमीन को अपनी मिसाइलों के टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो जेलेंस्की से ज्यादा नेटो को डरने की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन पर ऐसी मिसाइल फायर करके पुतिन अमेरिका और नेटो को दिखाना चाहते हैं कि वो पूरे यूरोप को चुटकी में मसल सकते हैं। हालांकि पेंटागन ने दावा किया है कि ओरेशनिक मिसाइल पुतिन की RS-26 फ्रंटियर मिसाइल की ही एक नकल है, जो मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइल के बीच वाली रेंज को कवर करती है। एक ICBM यानी इंटर कनेक्टिंग ब्लास्टिक मिसाइल की रेंज कम से कम 5,500 होनी चाहिए, तभी वो लंबी दूरी वाली ICBM की श्रेणी में आती है, जैसे रूस की RS-28 सरमत और RS-24। ये दोनों मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती हैं, लेकिन अभी नेटो को रोकने के लिए पुतिन ने नई तरकीब निकाली और अपनी ओरेशनिक मिसाइल को 5,000 किलोमीटर की रेंज तक ही रखा है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन को 4,000 डिग्री वाली आग में जलाया जाए और कोई ये भी दावा ना कर पाए कि रूस ने परमाणु हमला किया है। और अभी के हालात भी जानिए। इस वक्त जेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास हार चुके हैं। जेलेंस्की क्रिमिया को वापस लेने में नाकाम रहे हैं। जेलेंस्की कुर्स्क में भी फेल हो चुके हैं, यानी तीनों मोर्चों पर यूक्रेन को लगातार झटके लग रहे हैं। तीनों फ्रंट जेलेंस्की से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और ऐसे में अब जेलेंस्की के सामने 4,000 डिग्री वाला खौफ है, क्योंकि यूक्रेन को ओरेशनिक मिसाइल से जलाने के लिए एक बार फिर तैयार है पुतिन। उनकी 4,000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है। 4,000 डिग्री में जेलेंस्की को जलाने का दूसरा मिशन लॉन्च होने वाला है। पुतिन की दूसरी रणनीति भी जानिए। दरअसल रूस के कुर्स्क इलाके को वापस लेने के लिए पुतिन ने उत्तर कोरिया की फोर्स उतारी हुई है और अब ओरेशनिक अटैक वाली रणनीति ने जेलेंस्की को परेशान कर दिया है। जेलेंस्की के डर और पुतिन के दावों को देखकर यूरोप भी कांप रहा है, क्योंकि रूस से पूरे यूरोप की रेंज 3,000 किलोमीटर के दायरे में है और पुतिन 20 मिनट के अंदर पूरे यूरोप को जला सकते हैं। अब सोचिए कि अगर 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइल अगर यूरोप का ये हश्र कर सकती है, तो पुतिन की बाकी मिसाइल पावर तो यूरोप को बचाने के लिए 10 मिनट का भी वक्त नहीं देंगी। पूरे नेटो की सेनाएं पुतिन के सामने नाक रगड़ती हुई नजर आएंगी। पुतिन का मिसाइल गोदाम ये ताकत रखता है, ये बात बाइडेन भी जानते हैं, ट्रम्प भी जानते हैं और पुतिन को कम आंकने वाला उनका हर दुश्मन बहुत अच्छी तरह से इससे वाकिफ है।